एक पत्नी ने अपने ही पति के गुप्तांग को काट दिया, अपने ही पति के प्राइवेट पार्ट को काट दिया। जी हाँ, सुनने में आपको भी बड़ा अजीब लग रहा होगा कि यह कैसी घटना है, कैसी पत्नी है कि अपने ही पति के प्राइवेट पार्ट को उसने काट दिया। यह बात सही है, सत्य है और पति उस महिला को छोड़कर परदेश रहा करता था और एक दिन वह घर आता है और ऐसे में इस कलयुग में पत्नी को स्वागत करने के बजाय इस प्रकार की वारदात को अंजाम देती है। बड़ा अजीब सा लग रहा है कि दुनिया कहाँ और किस तरह बढ़ रही है। जिस पवित्र रिश्ते को, पति पत्नी के रिश्ते को अटूट बंधन कहा जाता है, उस अटूट बंधन को लोग इस तरीके से शर्मसार कर रहे हैं कि कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं इस छोटी सी कहानी पर, सच्ची घटना पर। पूर्वांचल में ही यह घटना घटित होती है। आपको बता दूं कि प्रदेश गए हुए उस आदमी को लगभग 10 महीने हुए होते हैं और इस 10 महीने के अंदर ही 9 महीने का बच्चा उसकी पत्नी को पैदा होता है। पति को गए 10 महीने हुए और पत्नी को बच्चा 9 महीने में ही पैदा होता है, मतलब कि वह बच्चा किसी और का होता है। और ऐसे में पति एक दिन फ़ोन करता है, कहता है कि मैं प्रदेश से गाँव आ रहा हूँ। अपनी पत्नी से बातचीत करता है। 7 जनवरी को वह प्रदेश से अर्थात मुंबई से ट्रेन को पकड़ता है और 8 जनवरी को वह घर आता है। 8 जनवरी को जब उसका पति घर आता है तो ये बात किसी को मालूम नहीं थी कि मेरा पड़ोसी, मेरा भाई, मेरा रिश्तेदार घर आ रहा है। वह घर आता है, रात के समय ट्रेन से उतरता है और अपने घर जाता है। रात को महिला उसको खाना खिलाती है और खाना खिलाने के बाद 1 गिलास दूध देती है पीने के लिए और वह दूध को पीता है। जैसे ही दूध को पीता है, उसका माथा घूमने लगता है और वह यह बात अपने पत्नी से कहता है, तो वह पत्नी उसे उसी बेड पर सुला देती है और सुलाने के बाद रात में जो घटना का होती है, उस घटना का ज़िक्र करते हुए रोंवा थर्रा जाता है कि अगर ऐसे ही होने लगा, तो यह सृष्टि कैसे चलेगी। आपको बताता चलूँ कि इस घटना को अंजाम देने के लिए उसने अपने साथी, अपने यार को बुलाया और वो कुछ लोगों के साथ आता है। इसके बाद उसको उठाकर ले जाते हैं। ये लोग उसके गुप्तांग को काट देते हैं और गुप्तांग को काटने के बाद इसको पट्टी करते हैं और उसके गुप्तांग को वहीं पर फेंक देते हैं सब्जी के खेत में। इसके बाद इसको उठाकर लाते हैं, बेड पर सुला देते हैं। ये बेहोशी के हाल में पति कुछ समझ ही नहीं पाता। जब सुबह उसकी होश खुलती है तो काफ़ी दर्द होता रहता है। तो उसने अपने पत्नी से पूछा कि इस तरह की मेरे साथ घटना हो गई और तुम मेरे साथ रात में सोई थी, यह सब कैसे संभव हो सका? उस महिला ने कहा कि मुझे कुछ नहीं मालूम, आप कहाँ गए थे, क्या किए, क्या नहीं किए। आप सोच कर देखिए कि रात में ही वह पति अपने घर आता है और रात में ही उसके साथ ऐसी वारदात हो जाती है और पत्नी कहती है मुझे मालूम नहीं कि तुम कहाँ गए थे, क्या किए। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह से पत्नी ने कैसे किया एकाएक। तो ये भी आपको बताता चलूँ कि यह पहली बार की ऐसी कोई घटना नहीं थी कि उसके पत्नी पर शक किया जाए। इसके पहले वो 2 बार भाग चुकी थी अपने घर से अपने पति को छोड़कर और उस भागने के बाद भी पति को जब पता चला तो वह पति इसको एक्सेप्ट करता है, अपने पास रखता है और 2 बार भागने के बाद 3 बच्चों की माँ को वह पति रखता है कि अब ये जाएगी कहाँ, चलो गलती कर दी इसने, हम रख लेते हैं, अपनी ही तो पत्नी है। इतना सुदृढ़ और इतना सरल स्वभाव, इतना अच्छे विचार का व्यक्ति होता है उसका पति कि उसके भागने के बाद भी वह कहता है कि ठीक है तुम अपनी गलती सुधार लो, आगे से ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई गलती नहीं करोगी जिससे कि मुझे और मेरे परिवार को, गाँव समाज को भी सर झुकाना पड़े, तुम्हारे माँ-बाप सहित। इस बात को वो समझते हुए उसको अपने पास रख लेता है और रखने के बाद उसको क्या मालूम था कि तीसरी बार खास उसी के साथ ही यह घटना घट जाएगी। तो पहले से ही अपने नेचर, अपने चरित्र को बदचलन कर चुकी यह महिला इस प्रकार की वारदात को अंजाम देती है कि आप भी इस टाइप की घटना शायद ही कभी सुने होंगे। हमको तो नहीं लग रहा है कि आपने कभी सुना और मैं भी पहली बार इस घटना को सुना। तो मुझे भी लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हमने देखा
कि पूर्वांचल न्यूज़, चंपारण न्यूज़ में ये बातें एकदम सत्य हैं और हम ही नहीं, हम तो कहेंगे कि हम सभी खतरे में हैं और किसी के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। हालाँकि ख़ास करके उन महिलाओं के ऊपर जो चरित्र विहीन रही हैं, चरित्रहीन रही हैं, जो बदचलन रही हैं, उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। बाकी आप कमेंट में क्या कहना चाहेंगे? आप कमेंट में आपकी क्या राय है? आप किस तरह से इस वारदात को देखते हैं? आपका नज़रिया क्या है इस वारदात को देखने का? हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ और अगर वीडियो लगे कि किसी के पास भेजने लायक है, किसी के परिवार में अपने लोगों के पास भेजने लायक है, तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगली वीडियो जब भी मैं छोड़ूँ, जब भी चैनल पर चढ़ाऊँ, तो सबसे पहले नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके और हमारी खबरें आप सबसे पहले सुन सकें, हमारी कहानी आप सबसे पहले सुन सकें। आपसे मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि आप लोग कहानी तो सुनते हैं, ना ही शेयर करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।